नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं और खबर आपको बताएं। बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिद्धार्थनगर में पीएम के कार्यक्रम स्थल का वो जायजा लेंगे और इसके बाद 25 अक्टूबर को पीएम मोदी के सिद्धार्थनगर दौरे की तैयारी कैसे है ये देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में जनता दरबार के बाद सिद्धार्थनगर जाने का कार्यक्रम है। सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। तो बताएं आपको कि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है और दौरे की तैयारियां कैसी हैं इसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। उससे पहले गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी 5 दिवसीय गोरखपुर दौरे के बाद आज लखनऊ आएंगे। सीएम योगी गोरखपुर से पहले सिद्धार्थनगर जाएंगे और वहां से सीधा लखनऊ आएंगे। तो आज पूरे दिन क्या कार्यक्रम रहेगा उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री दौरे की तैयारियां भी आज वो देखेंगे। तो सिद्धार्थनगर में पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। 25 अक्टूबर को पीएम आ रहे हैं सिद्धार्थनगर। यूपी को 8 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे पीएम। तो तैयारियां कैसी हैं 25 अक्टूबर को लेकर वो निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ वो मीटिंग भी करेंगे और इससे पहले 30 जुलाई को पीएम का यूपी दौरा था और यूपी को 8 मेडिकल कॉलेजों की सौगात 25 तारीख को पीएम देने वाले हैं। तो यूपी में कांग्रेस ने आने वाले चुनावों को देखते हुए चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। अलग अलग कमेटी को हेड कौन करेगा, इन नामों का खुलासा कर दिया है। पीएल पुनिया को चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चुनाव की रणनीति प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन राजेश मिश्रा को बनाया गया। इसके साथ ही पार्टी ने 10 नए जिला और महानगर अध्यक्षों की भी घोषणा की है। इसमें पुराने पदाधिकारियों को प्रमोट किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस बार प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी है और लगातार मंथन के बाद संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने 2022 के लिए कमर कस ली है। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी को निर्मल खत्री देखेंगे। घोषणा पत्र की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को दी गई है, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी पहले से ही यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलकर उनके मुद्दों को समझने का काम कर रही है। पीएल पुनिया चुनाव प्रचार कमेटी की कमान संभालेंगे। तो चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी राजेश मिश्रा के पास होगी। और इसी कड़ी में आपको एक और बड़ी जानकारी दे कि 2022 चुनाव की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी सहारनपुर गाजियाबाद में आरएलडी का आशीर्वाद पथ कार्यक्रम है और पश्चिमी यूपी में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं जयंत चौधरी। आज दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के मुरादनगर में जयंत की रैली होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे संकल्प पत्र की जानकारी भी आरएलडी की तरफ से दी जाएगी। तो दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के मुरादनगर में जयंत की रैली है। और अब अगली खबर बदायूं से। गंगा स्नान के वक्त 4 लोग डूब गए, जिनसे दर्दनाक मौत उनकी हो गई। गंगा में डूबे लोगों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए सभी श्रद्धालु आए थे और फिरोजाबाद के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि गंगा में डूब गए। बदायूं के कचला गंगा घाट पर इन लोगों के डूबने की खबर मिली है। अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए ये सभी आए थे, फिरोजाबाद के रहने वाले, लेकिन 4 लोग गंगा में डूब गए। वहीं विजयादशमी के मौके पर कई जगहों पर दर्दनाक हादसे हुए। झांसी और आगरा में हुए हादसों ने सबके होश उड़ा दिए। झांसी के चिरगांव इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जानवर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और एक बताएं आपको कि 3 पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इसमें ये लोग जगनेर भवनपुरा से राजस्थान बसेड़ी में मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे और हादसे का शिकार हो गए। और चलिए अब आपको पूर्वांचल की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में अखिलेश ने पत्नी डिंपल के साथ विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां उनके रहने के दौरान काफी भीड़ जुटी।
विंध्याचल में आज पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे। आजमगढ़ में रावण दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन दशानन दहन से खास संदेश लोगों को दिया गया। मऊ के भी ऐतिहासिक रावण दहन किया गया। यहां पर हुमायूं के बेटे द्वारा 500 साल पहले शुरू की गई रामलीला का हमेशा की तरह आयोजन हुआ। परंपरा के मुताबिक ही यहां पर रावण दहन किया गया। दशहरा पर वाराणसी में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म अदा की। एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया और विजयदशमी पर्व मनाया गया। दरअसल मूर्ति विसर्जन के लिए मां की विदाई में यहां पर महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। गोंडा में मनवर नदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में पलट गई। इस हादसे में बच्चों समेत दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लखीमपुर से। लखीमपुर कांड की जांच टीम का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। लखनऊ में 2 आरोपियों के फ्लैट से मिले हथियार, अंकित दास की पिस्टल, लतीफ की रिपीटर गन पुलिस को बरामद हो चुकी है। अंकित दास ने लखीमपुर से लखनऊ पहुंचकर ये हथियार छिपाए थे। मंत्री पक्ष की तरफ से एफआईआर कराने पर भी अब शिकंजा कस सकता है। तो लखनऊ में 2 आरोपियों के फ्लैट से हथियार मिले हैं। अंकित दास की पिस्टल, लतीफ की रिपीटर गन बरामद हो चुकी है। अंकित दास ने लखीमपुर से लखनऊ पहुंचकर यह हथियार छिपा दिए थे। आशीष मिश्रा पक्ष से एफआईआर कराने वाले पर भी शिकंजा कस सकता है। इसके भी कयास अब लगाए जाने लगे हैं। तो लखीमपुर कांड में पुलिस टीम का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जो कि इस केस को शुरू से ही कवर कर रहे हैं। इसकी हर एक डेवलपमेंट पर उनकी नजर रहती है। विवेक, बताइएगा, हथियार बरामद हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा पर भी शिकंजा कस सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ पर फायरिंग के वीडियो वायरल हुए थे, जो गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी वीडियो में, तो उससे लग रहा था कि वहाँ पर फायरिंग हुई है। और ये बात साबित हुई थी जब फॉरेंसिक जांच हुई थी दोनों गाड़ियों की जो जलाई गई थी, और दोनों में कारतूस मिले थे। कारतूस जो मिस्ड फायर हुए थे वो कारतूस थे। इसके बाद ये असलहे कौन कौन से थे पता लगाया जा रहा था। आशीष मिश्रा के पास भी लाइसेंसी असलहे थे, वो पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिए थे। लेकिन जो पीछे फॉर्च्यूनर कार थी, अंकित दास उसमें थे और उनका गनर था, उनका ड्राइवर था। अंकित दास के जो गनर के पास एक रिपीटर गन थी और अंकित दास के पास खुद अपनी एक पिस्टल थी, उससे भी फायरिंग की गई थी। ये भी बात सामने आई थी और उसके बाद पुलिस ने उनको जब गिरफ्तार किया है, तब कल उनको लखनऊ लेकर गई है। वहाँ पर उन्होंने असलहे रखे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने असलहे दोनों बरामद कराए हैं और दोनों असलहे फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। जो कारतूस मिले थे उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आज होना है, जो सुमित जायसवाल, उसकी गिरफ्तारी की रात को कोशिश हो रही थी। पुलिस टीमें लगातार लगी हुई थी, उसके घर के आसपास पुलिस का घेरा था और ये सूत्र बता रहे हैं कि सुमित जायसवाल मिल भी गया है और उसको हिरासत में लिया है और कभी भी किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस मामले में लगातार डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज होनी है, जो दूसरा पक्ष है यानी जो पीड़ित पक्ष है, उसको भी नोटिस दिया गया था, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन शुरुआत में ही किसी न किसी बहाने से, चूँकि बहुत वीवीआईपी का आना जाना लगा हुआ था और गम का माहौल था, शोक का माहौल था, इसलिए उन्होंने पूछताछ से इनकार कर दिया था। कहा था कि अभी समय नहीं है। जो भी पीड़ित हैं, चाहे वो रमन कश्यप के परिवार वाले हों, चाहे वो नक्षत्र सिंह के परिवार वाले हों, चाहे लवप्रीत सिंह के परिवार वाले हों, तीनों को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। कल दशहरा था, इस वजह से भी थोड़ी सी उनको छूट दी गई। कल उनको आना था पुलिस लाइन, लेकिन आज वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, अपना बयान देंगे कि वहां पर क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ। उनके बयान के आधार पर आगे, चूंकि इसमें दूसरे पक्ष से भी जो लाठी डंडे से पीटने के वीडियो वायरल हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि पूरा घटनाक्रम आखिर था क्या। एक पक्ष अभी तक एक पक्ष सामने आया है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ जितने लोग थे, 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 22 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, 22 लोगों की गिरफ्तारी कुल होनी है, जिसमें से 6 गिरफ्तार हो गए। लेकिन दूसरे पक्ष को अभी तक पुलिस ने सुना नहीं है, उनका
पक्ष अभी सामने नहीं आया है और उसमें से जो आरोपी हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जो पुलिस दूसरी FIR है उसमें कार्रवाई शुरू करेगी, उसमें उनको नोटिस दिया गया है, उनको बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी, छानबीन होगी। उसके बाद जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल। तो और विवेक, ये बहुत अहम होगा क्योंकि अब तक हम एक ही पक्ष को देख रहे हैं, लेकिन अब जब दूसरा पक्ष सामने आएगा तो बहुत सारी बातें भी सामने आने वाली हैं। आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुरादाबाद से इस वक्त की खबर है। दशहरा पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दशहरा पर शस्त्र पूजन के बाद हर्ष फायरिंग की गई। बजरंग दल का नेता बताया जा रहा है शख्स, और मझौला इलाके का ये पूरा मामला है। पूजन के बाद हर्ष फायरिंग की गई और जिस शख्स को आप वीडियो में देख रहे हैं ये बजरंग दल का बताया जा रहा है। तो विजयादशमी के मौके पर हर्ष फायरिंग की गई। बजरंग दल का नेता बताया जा रहा है शख्स। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मझौला इलाके का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि पूजन के बाद हर्ष फायरिंग की गई। बजरंग दल का संयोजक बताया जा रहा है ये व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश में तमाम जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन हुआ। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर अमरोहा, अयोध्या, अलीगढ़, बिजनौर और बहराइच, 6 शहरों की तस्वीरें और अलग अलग तरीकों से यहां पर लंकेश का दहन किया गया। कई जगहों पर बाकी सालों की तुलना में रावण की हाइट जरूर कम नजर आई। कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों के पुतले दहन किए गए। विजयदशमी की शाम पर दशहरे का जो मेला होता है वो लोगों के लिए काफी उत्साह का एक क्षेत्र इसलिए भी बनता है क्योंकि उसके बाद से जो ये त्योहारों की रौनक है वो आगे की ओर बढ़ चलती है। त्योहारों की शुरुआत जो नवरात्रि से होती है, दशहरे के इस धूम धड़ाके का जो माहौल है वो दिवाली तक चलता है। वहीं उत्तराखंड में भी विजयादशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। लक्सर, रामनगर, रुड़की, कोटद्वार की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है, जहां पर रावण का पुतला दहन किया गया। तो लक्सर, रामनगर, रुड़की, कोटद्वार में भी विजयादशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रावण का पुतला दहन किया गया। कोविड नियमों का ध्यान रखा गया और उसी के तहत रावण का पुतला दहन हुआ। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम नियमों के साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गोरखनाथ मंदिर से निकली शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। इस तरह की व्यवस्था हर ओर नजर आई। शोभा यात्रा से लेकर रामलीला मैदान तक 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी का एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। तो विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में ये शोभा यात्रा निकलती है और पूरे साल में एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। तो शोभा यात्रा की ये तस्वीरें युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रतीक रावण का वध किया था। और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट है, यानी नेताजी फिट है तो ही हिट है।
हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं? तो आज हम आपको दिखाएंगे पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संजय सिंह गंगवार का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। देखिए, मैं सुबह प्रातः 5 बजे, पौने 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, चाहे यहाँ हूँ चाहे क्षेत्र में प्रवास पे हूँ। उसके बाद सुबह उठ के मैं अगर पीलीभीत घर पे होता हूँ तो स्टेडियम जाता हूँ। स्टेडियम जाके मॉर्निंग वॉक और रनिंग करता हूँ। उसके बाद जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। ये सब काम मैं लगभग 7 बजे तक इन कामों से निवृत्त हो जाता हूँ। आठ बजे तक नहा धो के नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में रूटीन जो हम लोगों का रहता है वो 1-2 फ्रूट ले लिए और बाकी जो भी घर में बनता है, दलिया है, पोहा है, कुछ भी ले लिया। कार्यालय पे बैठ के क्षेत्र के लोगों की, जन सहयोग कार्यालय पे क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनता हूं, उनका निस्तारण करता हूं और 12 बजे भोजन करने के उपरांत क्षेत्र में निकल जाता हूं। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। और जब रात्रि प्रवास मेरा देहात क्षेत्र में होता है तो वहाँ भी सुबह उठ के मैं वहाँ के नौजवानों को साथ लेकर के सब हम लोग वहाँ भी रनिंग करने जाते हैं, व्यायाम करते हैं। यही रूटीन हम लोगों का रहता है। और बल्कि शाखा लगती है तो सुबह शाखा पे भी जाने का काम करता हूँ।